नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ऐसो पंच नमो यारो तव पावपणासिनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं हो हि मंगलम् चत्तारि मंगलम् अर्हन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवलीपन्नतो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोकोत्तमा अर्हन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवलीपन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवजामि अर्हन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवलीपन्नतं धम्मं शरणं पवजामि केवलीपन्नतं धम्मं शरणं पवजामि। गीत कुसुम में बाल वर्ग 1 बाल कक्षा में चल रहा है और इसमें हम बाल वर्ग 1 की 7 कविताएं सीख चुके हैं और आज हम 8वीं कविता सीखेंगे जिसका शीर्षक है हे मुनिवर। इसके पहले की 7 कविताएं आपने जरूर याद कर ली होंगी। विवेकी हंस, प्रेरणा, 7 तत्व, देव दर्शन, अष्टप्रातिहार्य, स्तवन की महिमा और प्रार्थना। कितने बच्चों को प्रार्थना याद है? 1 2 3 4 बस। इसके बाद अच्छा 5 6 ठीक है, 8वीं को भी याद है। स्तवन की महिमा, स्तवन की महिमा भी इतने लोगों को याद है आया। अष्टप्रातिहार्य आया, ठीक है। अच्छा 12वीं को भी याद है। देव दर्शन, देव दर्शन, वाह, ठीक है। और इसके बाद 7 तत्व, 7 तत्व वाली, ठीक है। प्रेरणा, अच्छा श्रुतांश को भी 7 तत्व वाली याद, बहुत बढ़िया। प्रेरणा, ठीक है, और ज्यादा लोगों को याद है। विवेकी हंस, बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा। तो अभी अपन सुनेंगे, उसके बाद थोड़ी देर बाद, उसके पहले हम ये 8वीं कविता है हे मुनिवर, ये पढ़ेंगे। सभी पेज नंबर 44 निकालें, 44 44 नंबर की कविता है, पेज है 44 नंबर पेज है और 8वीं कविता है बाल वर्ग 1 में, ठीक है। तो आप देखना कि इसकी लय क्या है, सुनना जरा ध्यान से, तो आपको याद आएगा। कोई बच्चों, मतलब आप लोगों ने अपनी बच्चों की किताब में पढ़ा होगा ना, नर्सरी में, कभी KG 1 में, KG 2 में, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा उस तरह की लय।
हे मुनिवर हे मुनिवर हे मुनिवर हे गुरुवर हे गुरुवर हे गुरुवर हे। मैं तो फिरा संसार में सुख खोजने, चाहूं गति में सुख न मिला, आया तब शरण में। हे गुरुवर हे गुरुवर हे गुरुवर हे। पढ़िए, कौन सी लय है ये? अच्छा, रे मामा रे मामा, ठीक है, रे मामा रे मामा रे मामा रे मामा रे, है ना। और उसमें आप लोगों की किताब में, छोटे बच्चों की क्लास में होती है ना, उसी स्टाइल में ये है, उसी लय में। तो हम अपने मुनिवर से, मुनिराज से कह रहे हैं, हे मुनिवर हे मुनिवर हे मुनिवर हे गुरुवर, है ना, ऐसा कह रहे हैं उनसे। क्या कह रहे हैं? मैं तो फिरा संसार में सुख खोजने। कहाँ फिरा? कहाँ फिरा गुंजन? संसार में सुख खोजने के लिए फिरता रहा कि कहाँ मिलेगा सुख? बाजार में मिलेगा? बगीचे में मिलेगा? फिल्म में तो मिलेगा ही, टीवी में, मोबाइल में कहाँ मिलेगा बताओ? संसार की कौन सी पंच इंद्रिय के विषयों में कहाँ मिलेगा? शरीर में मिलेगा, शरीर में। अच्छा, तो यहाँ क्या लिखा? मैं तो फिरा संसार में सुख खोजने, चाहूं गति में सुख न मिला, आया तब शरण में। मैं इस संसार में सुख खोजने के लिए घूमता फिरता रहा, लेकिन चारों गतियों में कहीं भी सुख प्राप्त नहीं हुआ। कौन कौन सी होती चार गतियां? कौन बताएगा चार गतियां कौन सी होती हैं? सिद्धि बता रही है। देव गति, मनुष्य गति, त्रयंच गति, नर गति। बहुत बढ़िया। इसकी कविता किसको याद है? चार गति वाली कविता जल्दी सुनाओ, कौन सुनाएगा? बताओ बताओ, शिशु वर्ग में आई थी भूमि। हाँ, चार गति वाली कविता। मनुष्य देव, मनुष्य और तेरे हाँ, एक मिनट। हाँ, गौरवी को याद आ गई लगता है। इधर और भी याद आ गई, नित्या को, मैत्री को, प्रकृति को। वाह वाह वाह। चलो अपन सबसे पहले गौरवी से सुनते। मनुष्य और तेरे अंश, नरक गति और देव गति, चारों गतियां दुखमय, सुखमय है पंचम गति। बिना भेद विज्ञान जीव भ्रमे संसार में, जो जाने शुद्धात्मा वह पाता सुख मोक्ष में, वह पाता सुख मोक्ष में। हाँ, गौरवी और गुंजन ने सुनाया मिलके, बहुत जोरदार सुनाया। तो ये चारों गतियों में तो सुख मिला ही नहीं, है ना। इस वाली कविता में भी आया, तो फिर कहाँ आया मैं? हे गुरुवर हे मुनिवर, मैं आपकी शरण में आया हूं। तब अर्थात तब नहीं है ना, तब मतलब तो उस समय होता है जब, और तब वो तब नहीं है, ये वाह नहीं है, वाह है। तो मतलब संस्कृत का शब्द है, इसका मतलब होता है आपकी शरण में आया। उसके बाद जब कहीं नहीं मिला सुख, तो कहाँ आया? हे मुनिवर, आपकी शरण में आया हूं कि आप बताइए कि मैं सुखी कैसे हो सकता हूं। ठीक है, इतना समझ में आया? याद हुआ? फिर से, हे मुनिवर हे मुनिवर हे मुनिवर हे गुरुवर हे गुरुवर हे गुरुवर हे। मैं तो फिरा संसार में सुख खोजने, चाहूं गति में सुख न मिला, आया तब शरण में, आया तब शरण में। अब आगे, हे मुनिवर हे मुनिवर हे मुनिवर हे गुरुवर हे गुरुवर
हे गुरुवर हे। देख लिया संसार क्षण मुंगुर ही है, एक ध्रुव आत्मा ज्ञान सुखमयी है। क्या क्या क्या? देख लिया संसार क्षण भंगुर ही है, एक ध्रुव आत्मा ज्ञान सुखमयी है। हे मुनिवर हे मुनिवर हे मुनिवर हे गुरुवर हे गुरुवर हे गुरुवर हे। क्या मतलब हुआ कि मैंने संसार में देख लिया कि पूरा संसार क्षणभंगुर है, जो भी संयोग है उनका वियोग हो जाता है। छत्रचूड़ामणि ग्रंथ में पढ़ा था ना, है पानी का बुलबुला उत्पन्न होके नष्ट हो जाए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य तो तब हो कि वो बुलबुला कायम रह जाए, है ना। तो ऐसे देख लिया मैंने कि संसार तो क्षणभंगुर ही है। लोकपाल राजा को भी समझ में आया था कि नहीं, छत पे खड़े थे जब बादलों में महल की रचना बन रही थी और थोड़ी देर बाद हवा से वो महल बिगड़ गया, समाप्त हो गया, नष्ट हो गया। तो उन्हें समझ में आया कि ये महल, मेरा महल भी नष्ट होने वाला है एक आध दिन, ये शरीर भी नष्ट होने वाला है, ये संयोग नष्ट होने वाले हैं। इसलिए मैं तो ऐसा कार्य करने वाला हूं कि मुझे ऐसी ऐसी अवस्था मिले कि जो नष्ट ही ना हो। मैं तो अपने आत्मा को जान के परमात्मा बनूंगा, ऐसी भावना की उन्होंने। तो एक ध्रुव आत्मा ज्ञान सुखमयी है। आत्मा कैसा है कि ध्रुव है। ध्रुव है अर्थात हमेशा कायम रहने वाला है, नित्य रहने वाला है, नित्या है ना। दो नित्या बैठी है, नित्या स्क्वायर। तो आत्मा भी नित्य है, शाश्वत है, अविनाशी है। इसका मतलब ध्रुव, ध्रुव का मतलब शाश्वत है ना, कभी नष्ट नहीं होता, हमेशा रहता है। तो एक ध्रुव आत्मा ज्ञान सुखमयी है। कि उसको पहचाने कैसे कि वह आत्म तत्व ज्ञानमयी है और सुखमयी है। ज्ञान से हम पहचानेंगे, और जब ज्ञान से हम अंदर पहचाने, जहां जहां जानना हो रहा है वहां वहां आत्मा है। जैसे हम अपने आत्मा को जानेंगे तो क्या मिलेगा? सुख मिलेगा, क्योंकि आत्मा ज्ञान और सुखमयी है। तो जब आत्मा को जानते तो ज्ञान और सुख मिलता है, ठीक है, सब में ज्ञान हो जाता है, सच्चा सुख मिल जाता है। ठीक, चलो। तो यहाँ पर हमने ये निर्णय किया, भव्य जीव ने ये निर्णय किया, ये सारा संसार क्षणभंगुर है, मैंने देख लिया है, और एक आत्मा ही ज्ञानमयी है, सुखमयी है, वही ध्रुव है। ऐसा मुनिराज के उपदेश से उसने सुना और सुन के समझ लिया। तो वो कह रहा है मुनिराज से कि मैं तो ऐसा हूं, मैं तो ज्ञान सुखमयी हूं, मैं तो ध्रुव हूं, है ना। संसार क्षणभंगुर है, अनित्य है, लेकिन मैं तो नित्य हूं, ऐसा मैंने जान लिया है ना। फिर से, हे मुनिवर हे मुनिवर हे मुनिवर हे गुरुवर हे गुरुवर हे गुरुवर हे। देख लिया संसार क्षणभंगुर ही है, एक ध्रुव आत्मा ज्ञान सुखमयी है। हे गुरुवर हे गुरुवर हे मुनिवर हे मुनिवर हे मुनिवर हे गुरुवर हे गुरुवर हे गुरुवर हे। आगे अब कैसा है देखो, ध्यान से सुनना। अब स्टेप नंबर 3, अब कल्याण होने वाला है, मोक्ष होने वाला है, ध्यान से सुनना। हे मुनिवर हे मुनिवर हे मुनिवर हे गुरुवर हे गुरुवर हे गुरुवर हे। शाश्वत आनंदमय मोक्ष पाने, दे दो गुरु धर्म आया तब शरण में। हे मुनिवर हे मुनिवर हे मुनिवर हे गुरुवर हे गुरुवर हे गुरुवर हे। क्या कहा कि वह भव्य जीव, हम सभी मुनिराज के पास पहुंचे और हमने कहा हमें तो कहीं सुख नजर नहीं आता, आप बताओ कि कहाँ सुख है। तो उन्होंने कहा कि आत्मा में ही सुख है, आत्मा ध्रुव है, संसार अध्रुव है, अनित्य है, अपने आत्मा में लीन हो जाओ तो तुम सुखी हो जाओगे। तो जब आत्मा को जान लिया भव्य जीव ने,
तो वो कहता है कि हे मुनिवर, मुझे भी अपने जैसी दीक्षा दे दो, मैं भी मुनि बनना चाहता हूँ, मैं भी आपके समान अपने आत्मा की साधना आराधना करना चाहता हूँ, मैं भी भगवान बनना चाहता हूँ। ऐसी उसने अपनी भावना प्रकट कर दी। उसने मतलब हम सब भी तो करें, ऐसी भावना हम ही प्रकट करें। देखो, शाश्वत आनंदमय मोक्ष पान, देखो लय को ज्ञान में बिल्कुल बिठा लो, लय दिमाग में बैठ जाना चाहिए, तो आगे अपन उसी हिसाब से पढ़ेंगे। पर नहीं तो फिर बिगड़ जाएगी, तो गड़बड़ होगा, पढ़ने में भी गड़बड़ होगी। तो शाश्वत आनंदमय मोक्ष पाने, मोक्ष में तो शाश्वत आनंद मिलता है। शाश्वत मतलब हमेशा रहने वाला, कभी नष्ट नहीं होने वाला, ऐसा सच्चा सुख मोक्ष अवस्था में प्राप्त होने वाला है। ठीक है, तो हे मुनिवर, दे दो गुरु मुनि धर्म, तो मुझे आप मुनि धर्म दे दीजिए कि मैं भी शुद्धोपयोग द्वारा मुनि धर्म अंगीकार, मैं भी मुनि धर्म अंगीकार करके और शुद्धोपयोग द्वारा आत्मा की साधना आराधना करके मोक्ष पाऊंगा। ठीक है ना? तो दे दो गुरु मुनि धर्म, दे दो गुरु मुनि धर्म, आया तब शरण में कि हे गुरुवर, आप मुझे मुनि धर्म दे दीजिए, मुनि व्रत दे दीजिए, और मैं अपने स्वरूप की साधना द्वारा शुद्धोपयोग प्राप्त करूंगा। उसको कहते हैं मुनि धर्म, शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म होता है। तो हे प्रभु, आप मुझे ऐसी मुनि दशा प्रदान कर दीजिए, है ना, कि मैं अपनी आत्मा की साधना आराधना करूं और मोक्ष जाऊं। ठीक है, इसके लिए मैं आपकी शरण में आया हूं। ठीक है ना तेजल, समझ आया कि नहीं आया? क्यों आए हैं हम मुनिराज की शरण में? कि मुनिराज जैसा बनने के लिए, मुनिराज जैसे हम भी दीक्षा लेके और अपने आत्मा की साधना द्वारा हम भी परमात्मा बने, हम भी भगवान बने, मोक्ष पाएं, अनंत सुख पाएं। इसके लिए हम मुनि धर्म चाहते हैं, है ना। इसीलिए मुनिराज के पास आए हैं कि वो भी हमें मुनि धर्म देंगे और हम भी अपने स्वरूप की साधना द्वारा मोक्ष पाएंगे। तो शाश्वत आनंदमय मोक्ष पाने दे दो गुरु मुनि धर्म, आया तब शरण में। ठीक है, लय याद आई? शाश्वत आनंदमय मोक्ष पाने, दे दो गुरु मुनि धर्म, आया तब शरण में। हे गुरुवर, हे मुनिवर, हे मुनिवर, हे मुनिवर, हे गुरुवर, हे गुरुवर, हे गुरुवर, हे। आई लय समझ में? कविता भी समझ में आई? इसमें किस तरह से मुनिराज से हमने मोक्ष प्राप्ति की भावना की है, स्वयं मुनि बनके और अपनी साधना द्वारा किस तरह मोक्ष होता है, वो प्रक्रिया भी इसमें लिखी है। और हमारी ऐसी भावना है कि मुनिराज हमें मुनि धर्म दें और हम भी मुनि बनके आत्म साधना करके मोक्ष को पाएं। ठीक है ना? चलो अब देखता हूं कि कितने बच्चे सुनाते। जल्दी जल्दी याद करो, कौन कौन ने याद कर लिया? सुल्तान ने 2 पैराग्राफ याद कर लिए। सिद्धि ने कितने कर लिए? 3। वाह वाह वाह। आरोही ने 3 और नित्या ने भी 3 पूरे कर लिया। वाह वाह। गुंजन को भी पूरा हो गया है। जल्दी जल्दी याद करो बाकी बच्चे, जब तक ये बच्चे सुनाएंगे तब तक आपको याद हो जाना चाहिए। अरे प्रकृति याद कर लो ना, ऐसे मुंह बनाने से थोड़ी होता है याद। अरे कैसे याद करूं मैं, कैसे याद करूं, ऐसे थोड़ी होता है। याद करने से याद हो जाता है, मन लगा के याद करो, अब भी हो जाएगा, है ना? क्यों तेजल, होगा कि नहीं होगा? अब भी होगा। देखो करो, जल्दी याद करो। देखो गौरवी का भी हाथ खड़ा हो गया, उसको भी याद हो गया। आर्या का भी होने वाला है अभी, वो भी सुनाएगी। अरे वाह, प्रतिष्ठा के भाई ने भी याद कर लिया। वाह 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 वाह। सुनाओ सुनाओ सुनाओ, 2 लाइनें तो जरूर सुना पाएगा वो। तो सुनाओ।
वो नवोगावन सुना रहा है, वो सोच रहा है कि हमें हाँ नवोगावन चलो दिया। बहुत अच्छा सुना, बहुत अच्छा सुना। अच्छा अभी जो सुनी कविता उसमें से 2 लाइन तो सुना दो। हे मुनिवर, हे मुनिवर, हे मुनिवर है, हे गुरुवर है, गुरुवर है, गुरुवर है, मैं तो मेरा संसार खोजने जाऊंगा दी मैं सुख ना मिले, आया तब शरण में। हे मुनिवर है, मुनिवर है, मुनिवर है, हे गुरुवर है, गुरुवर है, गुरुवर है। याद हुआ। इसका नाम क्या है? प्रसम नहीं, भैया का नाम क्या है तुम्हारे? आगम। आगम। चलो नमोकामन सुनाओ अच्छे से हाथ जोड़ के। नमो हरिहंतारम, नमो देवालम, नमो हरिहरम, नमो उदयम, नमो लोहितबेताउरम। बहुत अच्छा। कालो तब्ब पापा परादरो मंगलम ततब्बेजम परममारी मंगलम तत्तारी मंगलम अरिहंत मंगलम तेजा मंगलम ताहु मंगलम केवली परातो नमो तारम नमो मंगलम। तत्तारी ये लोगोत्तम। गौतम अरिहंत गौतम तेजा गौतम ताहु गौतम केवली परातो नमो तारम नमो लोगोत्तम। गौतमो सत्तारी तारम पापदामि अरिहंत तारम पापदामि सिद्ध तारम पापदामि ताहु तारम पापदामि केवली परातो नमो तारम पापदामि धम्मम धम्मम। तारम पापदामि। और ये उंगली मुंह में नहीं खाना है, अच्छे से बैठ, अच्छे से हाथ जोड़ना चाहिए ना। तुमने कितना अच्छा सुनाया है, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे आगम के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए, करके जोरदार तालियां बजाइए। मुझे भी सुनाइए। बहुत अच्छा। देखो जी आपको मुझे जितना अच्छा याद है ना, इतना इसकी उम्र के और बच्चों को, कई बच्चे हैं जिनको याद ही नहीं है, इसलिए उसने जितना सुनाया ना बहुत अच्छा सुनाया है ना। अब आगम दूसरी छोटी छोटी कविताएं भी याद करना, वो दीदी तुम्हारी करवा देगी याद, है ना। याद करना, याद करना, फिर सुनाना। और चलो बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ पर पहुंचते हैं हम मैत्री के पास और नित्या के पास पहुंचते हैं। मुनिवर हे मुनिवर हे मुनिवर हे गुरुवर हे गुरुवर हे गुरुवर हे मैं तो फिरा संसार खोजने संगति में सुख ना मेरा आया दो शरण में। हे मुनिवर हे मुनिवर हे मुनिवर हे गुरुवर हे गुरुवर हे गुरुवर हे संसार हो रही है एक ध्रुव आत्मा ज्ञान सुखमय। हे मुनिवर हे मुनिवर हे मुनिवर हे गुरुवर हे गुरुवर हे मोक्ष पाने दे दो गुरु निधान आया शरण में। हे मुनिवर हे मुनिवर हे मुनिवर हे गुरुवर हे गुरुवर हे गुरुवर। बहुत अच्छा, शाबाश। अब गुंजन सुनाएगी और गौर भी सुनाएगी, फिर सिद्धि से भी सुनना है। हे मुनिवर हे मुनिवर हे मुनिवर हे गुरुवर हे गुरुवर हे गुरुवर हे मैं तो फिरा संसार में सुख खोजने चाहूंगती मैं सुख न मेला आया तब शरण में।
हे मुनिवर हे मुनिवर हे मुनिवर हे गुरुवर हे गुरुवर हे गुरुवर देख लिया संसार क्षण भंगुर ही है, एक ध्रुव आत्मा ज्ञान सुखमयी है। हे मुनिवर हे मुनिवर हे मुनिवर हे गुरुवर हे गुरुवर हे गुरुवर शाश्वत आनंदमय मोक्ष पाने दे दो मुनि धर्म, दे दो गुरु मुनि धर्म आया तब शरण में। हे मुनिवर हे मुनिवर हे मुनिवर हे गुरुवर हे गुरुवर हे गुरुवर हे मुनिवर हे मुनिवर हे मुनिवर हे गुरुवर हे गुरुवर हे गुरुवर बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, शाबाश, जोरदार सुनाया। अब देखता हूँ और कौन सुनाते हैं। सुनता हूँ मैं, जल्दी से सुनता हूँ। हे मुनिवर हे मुनिवर हे मुनिवर हे गुरुवर हे गुरुवर हे गुरुवर मैं तो मेरा संसार में सुख खोजने, चौगति में सुख न मिला आया तब शरण में। हे मुनिवर हे मुनिवर हे मुनिवर हे गुरुवर हे गुरुवर हे गुरुवर देख लिया संसार क्षण भंगुर ही है, एक ध्रुव आत्मा ज्ञान सुखमयी है। हे मुनिवर हे मुनिवर हे मुनिवर हे गुरुवर हे गुरुवर हे गुरुवर शाश्वत आनंद में मोक्ष पाने दे दो गुरु मुनि धर्म आया तब शरण में। हे मुनिवर हे मुनिवर हे मुनिवर हे गुरुवर हे गुरुवर हे गुरुवर बहुत अच्छा। दे दो गुरु मुनि धर्म, यहाँ लगा, थोड़ा जल्दी बोलेंगे। दे दो गुरु मुनि धर्म, ऐसे इस लय में बोलेंगे तो अटकेंगे नहीं। दे दो गुरु मुनि धर्म आया में, ठीक है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब आरोही और सुल्तान सुनाएंगे। हाँ जी, सुनाइए। हे मुनिवर हे मुनिवर हे मुनिवर हे गुरुवर हे गुरुवर हे गुरुवर मैं तो फिरा संसार में सुख खोजने, सुख खोजने संगति में सुख न मिला आया तब शरण में। हे मुनिवर हे मुनिवर हे मुनिवर हे गुरुवर हे गुरुवर हे गुरुवर देख लिया संसार क्षण भंगुर ही है, एक ध्रुव आत्मा ज्ञान सुखमयी है। हे मुनिवर हे मुनिवर हे मुनिवर हे गुरुवर हे गुरुवर हे गुरुवर शाश्वत आनंदमय मोक्ष पाने दे दो गुरु मुनि धर्म आया तब शरण में। दे दो गुरु मुनि धर्म आया तब शरण में। हे मुनिवर हे मुनिवर हे मुनिवर हे गुरुवर हे गुरुवर हे गुरुवर चलिए, बहुत अच्छा, आप लोगों ने भी अच्छा सुनाया। और बढ़िया, पक्का याद करना और अच्छी लय में जोरदार सुनाना। कल है ना, कल सुनाएंगे आप बाकी बच्चों से। नित्या को भी याद हो गया क्या? नित्या इंदौर, भूमि को, सभी को याद करना है बढ़िया तरीके से, है ना। और बढ़िया उत्साह से गा गा के अच्छे से याद करिए और कल और अच्छे से सुनाना। फिर हम और एक नई कविता सीखेंगे। 8 कविताएं हो गई, बाल वर्ग 1 की 8 कविताएं हो गई हैं। तो आपको सभी कविताएं अच्छी तरह से याद करना है और उसका जो अर्थ समझा है उसके आधार से कुछ प्रश्न करेंगे हम, वो भी आपको आना चाहिए, ठीक है। तो आज हम यहीं अपनी कक्षा को विराम देंगे और कल ठीक 4 बजे मिलेंगे।
4 बजे, ठीक है, 4 से 5 कक्षा का समय है, 4 से 5, और हम सभी पुनः उपस्थित होंगे और नई कविता और नए नए विषय के साथ, है ना, और कल अभी तक का जो हुआ है उसको रिवाइज करेंगे और नया भी सीखेंगे। इस तरह सीखने वाले हैं कल। चलिए, आज के लिए इतना काफी है। सभी शांति से बैठ के 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे और इस तरह की क्लास पूर्ण होगी।